महंगाई के असर से लोगों की घरेलू बचत पर बेहद बुरा असर पड़ने लगा है। निवेश फर्म मोतीलाल ओसवाल ने आरबीआई के आंकड़ों का एनालिसिस कर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि महंगाई ने भारतीयों की बचत को बीते साल में बेहद कम कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 की पहली छमाही में देश की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के महज 4% के बराबर रही। वहीं 2021-22 की पहली छमाही में देश की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 7.3% के बराबर थी, जबकि 2020-21 में वित्तीय बचत जीडीपी का 12% थी। अगर इस बचत को रकम में बदलकर देखा जाए तो फिर 2022-23 की पहली छमाही में वित्तीय बचत 5,20,000 करोड़ रुपए रही, जबकि 2021-22 में ये करीब 17,20,000 करोड़ रुपए रही थी। जानकारों का मानना है कि इसके घाटे से आगे चलकर लोगों की खरीद क्षमता भी प्रभावित होने की आशंका है। वित्तीय बचत के साथ ग्रॉस सेविंग्स में भी कमी आई है और ये घटकर 30 साल के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गई है। ग्रॉस सेविंग्स देश की जीडीपी के 15.7% के बराबर रही है, जबकि बीते 5 साल में ये जीडीपी की औसतन 20% रही है। बचत घटने की प्रमुख वजह पेट्रोल, डीजल, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल जैसे मुख्य सेक्टर्स में कीमतों में हुई बढ़ोतरी है। दिलचस्प बात है कि महंगाई ने वित्तीय बचत को भले ही प्रभावित किया हो, लेकिन प्रॉपर्टी और सोने में होने वाली फिजिकल सेविंग्स बेअसर है। घटती शुद्ध वित्तीय बचत की बड़ी वजह घटती ग्रॉस सेविंग्स और बड़ी वित्तीय देनदारियां है। 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू देनदारियां जीडीपी की 5% रही। बीते साल में यह आंकड़ा जीडीपी का 3.9% था। रिपोर्ट में भरोसा जताया गया है कि घरेलू वित्तीय बचत की गिरावट अस्थायी है। आने वाली तिमाही में ये जीडीपी के 5 से 7% के स्तर तक पहुंच सकती है। अगर बचत नहीं बढ़ी तो निवेश घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव बढ़ सकता है। इससे देश की आर्थिक रफ्तार में सुस्ती आ सकती है। 2022-23 की तीसरी तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च में 5.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खपत में बढ़ोतरी महज 4.6% रही, जो बीती 3 तिमाहियों में सबसे कम है।